नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार विथ यू पर। मैं हूं आप सबका अपना दोस्त, आपका भाई अभिषेक। आज 17 अप्रैल को बीपीएससी एईडीओ की पहली शिफ्ट का लैंग्वेज पेपर खत्म हो गया। परीक्षा केंद्र से निकल रहे छात्रों के चेहरे पर एक मिलीजुली प्रक्रिया रही है। जहां 14 अप्रैल के शिफ्ट में कुछ पेचीदा सवाल थे, वहीं आज का लेवल कैसा रहा? क्या हिंदी और इंग्लिश में वही पुराने टॉपिक्स रिपीट हुए हैं या बीपीएससी ने कुछ नया सरप्राइज दिया है? आज हम इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों के सटीक हल देखेंगे और जानेंगे क्या आज का पेपर वाकई क्वालिफाई करना आसान था। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पेपर का लाइव एनालिसिस। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले जनरल इंग्लिश आती है 30 मार्क्स के, और उसके बाद हिंदी आते हैं 70 नंबर के। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे सेंटेंस को पूरा करना था। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बी, आर, इज, वेयर। देखिए दोस्तों, जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े होते हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ठीक है, तो इसके पास वाले सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो टीचर के हिसाब से क्या लगेंगे यहाँ पे? टीचर कौन सा टीचर है? हमारा सिंगुलर, एक वचन। इसलिए सिंगुलर में क्या होता है प्रयोग? इज का। इसलिए फर्स्ट का सी सही होगा, इज। अब पूछा गया है एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द बताना है ऑफुस्केट का। सबसे पहले मीनिंग समझिए कि ऑफुस्केट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को उलझाना या अस्पष्ट करना। पहला ऑप्शन आपका है कॉन्सील, दूसरा क्लेरिफाई, तीसरा डिस्टॉर्ट, चौथा कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो कॉन्सील का मतलब क्या होता है? कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। दूसरा है क्लेरिफाई, क्लेरिफाई करना। ठीक है, मतलब साफ साफ बताना। क्लेरिफाई का मतलब क्या हो गया? कि साफ 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 बताना। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? विकृत करना। और कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में उलझाना। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द ऑफसुकेट। ऑफसुकेट का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को अस्पष्ट करना। इसका मतलब, इसका उल्टा क्या हो जाए? किसी चीज को साफ साफ बताना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आफ्टर अ स्टोर्म द स्काई क्लियर्ड, ये कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसमें ऑप्शन दिया इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। आफ्टर, ये हमारा आफ्टर। आफ्टर 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 देखिए यहाँ आफ्टर। आफ्टर द स्टोर्म द स्काई क्लियर्ड, क्या इंटरजेक्शन है? नहीं। कंजंक्शन है? नहीं। एडवर्ब, वर्ब की विशेषता? नहीं। प्रीपोजिशन? बिल्कुल। क्या है ये? आफ्टर जो है स्टोर्म के पहले आकर बाकी हिस्से को बता रहा है, इसलिए क्या है? एक प्रीपोजिशन है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन सिनोनिम्स पूछा है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीरीन। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है शांत। सीरीन का मतलब, चलिए पहला फेर्स। फेर्स का मतलब क्या हो गया? भयंकर। दूसरा ऑप्शन है नॉइजी। नॉइजी का मतलब क्या होता है? शोर। तीसरा ऑप्शन क्या है? एजिटेटेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उत्तेजित। ठीक है, चौथा ऑप्शन है काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आपसे पूछा क्या गया है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होगा? इसका काम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा प्रश्न हम बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है पैसिव
देखना है। एक्टिव हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा है पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना है। पैसिव में कैसे बदलते हैं कि जब पीपल बिलीव का जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो पैसिव बनाते समय इट इज बिलीव दैट का यूज होता है। आप पढ़े होंगे, रूल्स इसके हैं। या फिर सब्जेक्ट के आगे आकर द किंग इज बिलीव टू बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए द किंग इज बिलीव टू बी, कोई ऑप्शन है यहाँ पे वाज है, यहाँ इज है, ठीक है। और एक ऑप्शन का क्या हमने बताया, इट इज बिलीव दैट, इट इज बिलीव दैट, इट वाज, ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। चलिए इन दोनों में चर्चा करते हैं। इन दोनों में कौन सा होगा, द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट, ये क्या है, ये हमारा पैसिव। चलिए कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। 6 नंबर पढ़ते हैं सवाल को। नाइदर ऑफ द आंसर आर करेक्ट, द बुके ऑफ रोजेज वेर लेइंग ऑन द टेबल। तीसरा ऑप्शन है ईच ऑफ द प्लेयर वाज गिवन ए न्यू जर्सी, द कमिटी हैज डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लान। कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट आपको लग रहा है। 6 नंबर हम सवाल देख रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्यों सी होगा, रीजन ये है कि ईच के साथ हमेशा क्या होता है, ईच के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, तभी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी में क्या होना चाहिए, वेयर की जगह यहाँ वाज होता तो करेक्ट हो जाता, ठीक है। द कमिटी हैज, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रामेटिकली ये करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ, आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब में इज का प्रयोग होगा यहाँ पे। अब 7वां क्वेश्चन है, सेंटेंस को मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर में करना है, ठीक है। ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग इफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर एंड डैश। पहला ऑप्शन है टीम वर्क डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द टीम वर्क, डेवलपिंग टीम वर्क, टू डेवलप टीम वर्क। कोशिश करिए कि आप फ्लो में बोलने की कोशिश करिए। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप फ्लो में बोलने की कोशिश करते हो, आपको पता चल जाता है कि हाँ कि ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जी हाँ सी होने वाला है। क्यों सी होगा, इसका आंसर हो जाएगा डेवलपिंग टीम वर्क। इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले दो जो शब्द हैं इम्प्रूविंग एंड रिड्यूसिंग, क्या है, इम्प्रूविंग और रिड्यूसिंग, जो दो हमारे शब्द हैं, तो तीसरा शब्द क्या हो जाए, आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। ये क्या है, भी प्लस आईएनजी है, यहाँ पे क्या है, भी प्लस आईएनजी है। इसका मतलब क्या होगा, भी प्लस डेवलपिंग में क्या है, भी प्लस आईएनजी। आप समझ गए हैं, ये क्यों सही होगा। चलिए 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल में सिनोनिम से पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है आपको। किसका, विजिलेंट का। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क। क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले जो वर्ड पूछा जाता है इसका मतलब आप जानने की कोशिश करिए कि होता क्या है। अब देखिए कि आपको एंटोनिम पूछा है, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे आप कंफ्यूज करते हैं कि एंटोनिम से या साइनोनिम से है। पूछता है एंटोनिम से, आप बता साइनोनिम देते हैं, सिनोनिम पूछता है आप एंटोनिम सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, सिनोनिम्स, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, विचलित, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, बोलते हैं ना। दूसरा क्या है, नेग्लिजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, लापरवाही। पैसिव, वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत पैसिव है। एक्टिव का मतलब फुर्तीला और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। ये निष्क्रिय ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये निष्क्रिय आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्त। और चौथा अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है, सतर्क। इसका मतलब क्या हो गया, आपसे पूछा एंटोनिम नहीं था, सिनोनिम था, ये अलर्ट हो गया। अब आगे प्रश्न देखिए कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वर्ब फॉर्म। आपको पैसिव इस बार दिया गया है और एक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। पैसिव है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, ठीक है।
पहला ऑप्शन है द टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क, दूसरा ऑप्शन है द टीम इज कंप्लीटिंग द वर्क, तीसरा ऑप्शन है टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क, चौथा ऑप्शन है द टीम कंप्लीटेड द वर्क। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी होगा। क्यों सी होगा? इसलिए सी होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में है। ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में है, तो इसका एक्टिव रूप क्या हो जाएगा? एक्टिव रूप हम क्या लिखते हैं एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट? इसका एक्टिव रूप कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। अब देखिए ये अरेंजमेंट आपका कहाँ है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, यहाँ हैड था इसलिए ये गलत है, या इज है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचा आपका। थोड़ा सा एलिमिनेशन भी टेक्निक आप यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है इन द सेंटेंस गिव हिम ए थॉटफुल रिप्लाई द वर्ड थॉटफुल फंक्शन एज। फंक्शन क्या है? फिर से करा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। तो क्या है ये? एडजेक्टिव है। प्रोनाउन आपको पता है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, प्रीपोजिशन आप समझ रहे हैं, एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि थॉटफुल, थॉटफुल क्या कर रहा है? ये रिप्लाई, ये जो रिप्लाई हमारा वर्ड है, ठीक है, थॉटफुल रिप्लाई, तो रिप्लाई की क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, और जो सब संज्ञा की विशेषता बताता है अर्थात नाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिव है। आपके लिए हम काफ़ी सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ कि हाँ आपने क्या गलतियाँ की है और आपका कितना सही हो रहा है, आप ये भी चेक करते जाएं। चलिए 11 नंबर सवाल है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ एरर। इसमें एरर को पहचानना है। हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फाइल अलार्म बिगेन टू रिंग लाउडली, नो एरर। क्या इसमें कोई एरर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एरर नहीं है। When the file alarm began to ring loudly, क्यों नहीं कोई एरर है? यहाँ पे देखिए, आप पहला सेंटेंस देखिए, ठीक है, पहला जो हमारा है इसमें क्या है, और दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। यहाँ पे देखिए हार्डली के साथ, आपको पता है हार्डली के साथ किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? V3 आता है, और उसके बाद क्या जोड़ा गया है? वेन। उसके बाद वेन जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। उसके बाद क्या जोड़ा गया है? वेन। तो कोई भी ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है, ठीक है। अब 12 नंबर सवाल है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। डायरेक्ट दिया है हमें, वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस शी आस्क्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसे हम क्या करेंगे? इन जो इंडिफिनिट स्पीच में क्या करेंगे हम? सबसे पहले टेंस पहचानिए, क्या है? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में बदलता है। जैसे डोंट है, यहाँ पे क्या है? डोंट है, तो डोंट किस में बदलेगा? डिडंट। डोंट क्या हो जाएगा? डिडंट में बदलेगा। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वो सिंपल वाक्य बन जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है, इसके रूल क्या कहते हैं। ये सेड है, ये आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है, ये आस्क्ड है, ठीक है। आस्क्ड आस्क्ड, चलिए अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। मी वाई 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 वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाई के बाद क्या, किसका यूज होगा? प्रोनाउन। नहीं यूज हुआ, प्रोनाउन नहीं यूज हुआ, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा? 12 का 20 सही है, समझे। सी आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट लिसन टू द एडवाइस। यहाँ पे डोंट था, यहाँ का प्रयोग, यहाँ पे डिडंट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है? आई जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को डिड के बाद लगाया गया है, ठीक है, इसलिए ये 12 का बी हो जाएगा। अब आप 30 नंबर सवाल देखिए, ये 30 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल है, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में से बदलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो।
तो विल किस में बदल जाता है? वुड में। आपको रूल थोड़े बहुत तो पता होंगे ना कि विल हमारा किस में बदलता है? वुड में बदलता है। ठीक है। टुमारो क्या होता है? यस्टरडे। टुमारो, टुमारो क्या हो जाता है? नेक्स्ट डे में। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड, ही सेड दैट। यहाँ पे ये सही है, ये भी गलत है। ही टोल्ड, चलिए देखते हैं। ही, यहाँ पे नहीं, ये दोनों अब हमारे देखते हैं। ही वुड हेल्प मी टुमारो को क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13 का बी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर हम सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि विच सेंटेंस कंटेन्स ए मिस स्पेल्ड मोडिफायर। कौन सा मिस स्पेल्ड है? ऑप्शन ए हमारा है द टीचर केयरफुली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग्स, द कैट स्लीपिंग ऑन द मैथ लुक्ड पीसफुल, द बॉय हु ऑन won the prize was excited। 14 नंबर हम सवाल पढ़ रहे हैं, इसमें हमें मिस स्पेल मॉडिफायर को ढूंढना है, कौन सा मिस स्पेल्ड है। तो हमारा जो ऑप्शन ये हमारा जो बी दिख रहा है ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? यहाँ पे नियरली जो है, जैसे सी नियरली स्पेल, नियरली लगाना गलत है, गलत जगह पे लगा हुआ है। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि सी नियरली स्पेंड ऑल हर सेविंग, इसका मतलब उसने पैसे खर्चे करने की कोशिश की पर किया नहीं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए? इसका एक्चुअल मीनिंग ये होना चाहिए सी स्पेंट नियरली ऑल हर सेविंग। ठीक है, समझ आया? ऑल हर सेविंग। चलिए 15 नंबर सवाल क्या है कि इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, द वर्ड लाउडली, लाउडली फिर से पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान देंगे। जो हमारे भाई अगले एग्जाम देने वाले हैं 21 तारीख को, वो विशेष ध्यान देंगे। ये सर पैसेज भी पूछा गया है। ये क्या है? लाउडली। लाउडली क्या होता है? एडवर्ब। क्यों एडवर्ब होता है आपको पता है? लाफ्ट जो है वर्ब है, यहाँ पे जो लाफ्ट ये जो वर्ब है, ये वर्ब कैसे लाउड हंस रहा है, हंस कैसे रहा है? लाउडली, एकदम तेज। उसकी विशेषता, वर्ब की विशेषता बताता है। जो कि क्रिया की विशेषता क्या बताता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। अविशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन संज्ञा होता है, वर्ब क्या होता है? क्रिया होता है। चलिए 16 नंबर आप सवाल देखिए, आपके सामने है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। टू का क्या फंक्शन है? She came to help us finish the project। क्या है? पहला ऑप्शन है पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस, दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा है वर्ब एडवर्ब, चौथा है इन्फिनिटिव मार्कर। तो हमारा क्या है? इन्फिनिटिव मार्कर है। क्यों है इसका सवाल? ये जिस भी बच्चे का है, ये इसने काफी अच्छे से सोल्व किया और काफी अच्छे प्रश्न सही किए हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं चेक कर पा रहा हूँ एक या दो ही गलती हुई 16 प्रश्न में। चलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव मार्कर है। क्यों है? क्योंकि टू के बाद, ये टू है ना, सी केम टू, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, टू के बाद भी वन आती है। यहाँ पे क्या है? भी वन आती है, तो उसे क्या कहते हैं? अगर भी वन आती है तो इन्फिनिटिव कहा जाता है, और यहाँ टू के बाद उस इन्फिनिटिव को दर्शा रहा है, इसलिए क्या है? इन्फिनिटिव मार्कर है। टू के बाद क्या आती है? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। भी वन का मतलब क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हेल्प क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इन्फिनिटिव। तो 17 नंबर सवाल पढ़ेंगे कि 17 नंबर क्या कह रहा है? करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव भी पूछा गया है। पिछले वाले जो हमारे भाई 14 अप्रैल और कोई पेपर हुआ था उसमें एक्टिव पैसिव नहीं पूछा गया था, इस बार एक्टिव पैसिव पूछा गया। हम प्रश्न में देखे हैं हमने कि रिमूवल ऑफ टू भी नहीं पूछा गया। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में, आने वाले जो हमारे भाई देंगे 20 तारीख को, हो सकता है उसमें रिमूवल टू पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन टैग भी पूछा जाए, इसलिए उन सब चीजों को आप फोकस जरूर करेंगे। ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। इसका क्या हो जाएगा? द टीचर वाज प्रेज्ड बाय द स्टूडेंट, द टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट इज प्रेजिंग द टीचर, द स्टूडेंट हैज बीन प्रेजिंग द टीचर, द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर।
ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस है तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल का वाज वेयर। आपके रूल यही कहते हैं ना, वाज वेयर प्लस वी थ्री लगाकर बनाते हैं, तो वाज वेयर प्लस वी थ्री, वाज वेयर प्लस वी थ्री, वाज वेयर प्लस वी थ्री, ये हमारा क्या है, प्रेज वी थ्री है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए 18 से 20 के लिए डायरेक्शन कुछ दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द पोएम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये गिवन बोलो एक्सेप्ट। ब्यूटीफुल गुड लैंड ब्रदर इंडिया, its country is my life soul lives no cave, o traveler, one door encircling Rama Himalaya, centennial life, three doors zero, o traveler, want to go, o traveler, to see Hindustan, where cuckoo sings cocks, o traveler, scented air breathes slowly from the sky, वाइफ सिंग ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रेवलर। ये कोई पोयम लिखा गया है रघुवीर नारायण के द्वारा, वो उसका पैराग्राफ दिया गया है, उसी से आपसे पैसेज पूछ लिया गया है। आप पहले पैसेज को समझने के प्रयास करिए कि यहाँ पैसेज हमारा लिखा क्या गया है। कह रहा है, हे यात्री, ट्रेवलर की चर्चा कर रहा है ना, ओ ट्रेवलर, हे यात्री, भारत एक सुंदर उत्तम मूर्ति है, मेरी आत्मा बर्फीली गुफा में निवास करती है, राम हिमालय को घेरने वाला एक द्वार प्रहरी की तरह, द्वार गेट की चर्चा हो रही है, जो थ्री गेट की बात कर रहा है ना, तो तीन द्वार, समुद्र की गर्जना, हे यात्री, क्या तुम हिंदुस्तान देखना चाहते हो जहां कोयल कूकती है, हे यात्री, आकाश से सुगंधित हवा धीरे धीरे बहती है, पत्नी विरह का गीत गाती है, हे यात्री। ये रघुवीर नारायण जी की कविता से लिया गया पैराग्राफ है। चलिए आप इसे देखिए, कहता है द पोएम डिस्क्राइब इंडिया एज ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरेरी टोन इज मोस्ट एविडेंट इन द ओपनिंग। आप इस पैसेज का टोन बताइए। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, नॉस्टैल्जिक, सेकेंड है एस्थेटिकल, थर्ड है साइनिकल, चौथा है रिवरेंशियल एंड पैट्रियोटिक। पहला जो हमारा नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, आदरपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण। दूसरा एस्थेटिकल का मतलब क्या हो गया, व्यंग्यात्मक। तीसरा क्लिनिकल का मतलब क्या हो गया, निंदक। और चौथा इसका मतलब क्या हो गया, सम्मान और देशभक्ति। आपको पोयम में क्या दिख रही है, भारत की चर्चा कर रही, भारत को दिखाना चाह रहा है लेखक, यात्री से पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, रिवरेंशियल एंड पेट्रियोटिक। आप समझे कैसे टोन हमने देखा यहाँ पे। द क्लोजिंग लाइन वाइफ सिंग ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रैवलर मोस्ट लाइकली इंट्रोड्यूसेस विच थर्मेटिक कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, रिचुअल ड्यूटी वर्सेस रिचुअल ट्रांसग्रेशन, पॉलिटिकल पावर वैसे ट्रेनिंग, नेशनल ग्रैंड्योर वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग, प्रोस्पेरिटी वर्सेस पॉवर्टी। ठीक है, हमारा जो ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्लंघन, इसका मतलब क्या हम समझे, उल्लंघन। ठीक है, आप पावर का मतलब पावर, ताकत जानते हैं। टायरेनी का मतलब क्या होता है, जुल्मी। क्या होता है, जुल्मी, इसे क्या कहते हैं, तानाशाही। अब प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि। ठीक है, हाँ तो भाई हम 19 नंबर पे चर्चा भी कर रहे थे। 19 नंबर क्या हमने बताया, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या बताया हमने, समृद्धि बताया। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी यार, समझ गए। 19 नंबर जो हमारा सवाल है, इसमें बोल रहा है क्लोजिंग लाइन में वाइफ सिंग
A song of separation, O traveler, most likely introduces which thematic contrast? कौन सा? इसका ये होगा, क्यों होगा कि क्योंकि एक तरफ कहा क्या कर रहा था, ये जो आप लोग इसका स्पेलिंग समझिए कि ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है? महानता। ठीक है, तो एक तरफ देश की महानता की बात हो रही है और दूसरी तरफ विरहा मतलब पत्नी को छोड़ने की बात कर रही है या फिर बिछड़ने का। तो वो क्या है हमारा, वो जो है लेखक का व्यक्तिगत दुख है, पर्सनल लॉन्गिंग। लॉन्गिंग यहाँ पे क्या, पर्सनल लॉन्गिंग का मतलब व्यक्तिगत दुख है, ये दिखाया गया है। आप समझे कि सी क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ देशभक्ति की बात की गई है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ चर्चा की गई है। लास्ट में नहीं कह रहे, लास्ट लाइन क्या कर रहा था, लास्ट लाइन आप देखिए कि वाइफ सिंग ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन ओ ट्रैवलर, मतलब पत्नी विरहा का गीत गाती है। आप हिंदी तो समझिए यहाँ पे, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है, वेयर कुक सिंग्स कुक्स ओ ट्रैवलर सिम्बायोटिकली रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां कोयल कूकती है तो हे यात्री, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन पहला है डोमिनेंस ऑफ मॉनसून ओवर ऑल सीजन, बी है द पॉलिटिकल अनरेस्ट ऑफ द रीजन, सी है द हार्नेसेस ऑफ द रूरल लाइफ, ठीक है, सी ऑप्शन हमने पढ़ा द हार्नेसेस ऑफ रूरल लाइफ, जी ऑप्शन है हमारा द नेचुरल हार्मोनी एंड द कल्चर स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। चलिए आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा इंग्लिश में, इंग्लिश बाकी दोस्तों काफी टफ पूछा गया है। पहली जो परीक्षा हुई थी 14 अप्रैल की, उसमें काफी आसान हिंदी और अंग्रेजी भाषा पूछी गई। अभी तक तो इंग्लिश हम बता रहा हूँ कि अभी तक वो हमारे बहुत सारे भाई होंगे उनको लंका लग चुकी होगी। आप जो जरूर कमेंट में हम बताइएगा कि आपको इंग्लिश का पेपर देने के बाद कैसा फील आया है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पॉलिटिकल अनरेस्ट ऑफ द रीजन, द हार्नेसेस ऑफ द रूरल लाइफ, द नेचुरल हार्मोनी एंड द कल्चर स्वीटनेस। जी हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोयल की कूक क्या है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता को दिखा रही है और यहाँ की संस्कृति और मधुरता का प्रतीक है। द नेचुरल हार्मोनी एंड द कल्चर स्वीटनेस ऑफ द हिंदुस्तान। बोले जो कोयल बाग में, मेरे देश की धरती उगले सोना। ठीक है, 21 नंबर आप सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि करेक्ट वर्जन क्या होगा सेंटेंस का, वॉकिंग टू स्कूल द रेन सोक्ड माय क्लॉथ्स। ऑप्शन ए है कि अगर इस सेंटेंस को हमें कैसे, अगर हम सेंटेंस को कैसे अरेंज करें ताकि सही हो जाए, क्या सही, वो सही लिखा हुआ है। पहला एक ऑप्शन है व्हाइल वॉकिंग कॉमा माय क्लॉथ्स वे सोक्ड, दूसरा ऑप्शन है वॉकिंग टू स्कूल माय क्लॉथ्स वे सोक्ड, तीसरा ऑप्शन है एज आई वॉकिंग टू स्कूल माय क्लॉथ्स आर सोक्ड बाय द रेन, चौथा ऑप्शन है वॉकिंग टू स्कूल आई हैड माय क्लॉथ्स सोक्ड बाय द रेन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसका करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे इसका करेक्ट वर्जन आप सी होगा। क्यों सी होगा मेरे भाई, ये पेपर बीपीएससी ने बहुत ही टॉप क्लास बनाए। मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो पेपर में बहुत गलतियां करके आए होंगे, उन्हें पेपर काफी टफ लगा हो, क्योंकि हमारे जो भाई हैं बिहार से स्पेशली बिलोंग करते हैं, तो उनका बोर्ड भी बिहार रहता है। कुछ लोग के इंग्लिश सीबीएसई वाले होंगे, आईसीएसई वाले होंगे, बट मेरे ख्याल से उन्हें भी दे दिया जाना। अगर कि 30 में से आप बताओ कितने मार्क्स लाओगे, आप 25 नंबर नहीं ला पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आप सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट को। ये पेपर ऐसा बनाया गया है आज का। चलिए इसका ऑप्शन सी है। क्यों सी है? जो हमारा मेन सेंटेंस है इसका मतलब क्या निकला है, वॉकिंग टू स्कूल द रेन सोक्ड माय क्लोथ्स, इसका मतलब है कि बारिश स्कूल जा रही थी। और सी ऑप्शन जो हमारा कर रहा है एज आई वॉकिंग टू स्कूल माय क्लॉथ्स वे सोक्ड बाय द रेन, इसका मतलब जब मैं स्कूल जा रहा था तब कपड़े भीग गए। ठीक है, वॉकिंग टू स्कूल, स्कूल जाने के दरमियान द रेन सोक्ड माय क्लॉथ, वर्षा ने हमारे कपड़े भीग दिए।
चलिए बेस्ट सिनोनिम्स बताइए। सबसे पहले आप इस वर्ड पे जरूर फोकस करिएगा कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एंटोनिम्स पूछा गया, सिनोनिम्स पूछा गया, आप हमेशा इस चीज पे फोकस करिए। तो सिनोनिम्स किसका है? परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियस इसका मतलब आप समझिए सुदूरदर्शी। क्या होता है इसका मीनिंग? हिंदी मीनिंग समझिए ना कि सुदूरदर्शी। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो ही दोस्तों आप कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। हमें नहीं लगता कि बहुत लोगों ने ये सही किया होगा या फिर गलत किया होगा। हो सकता है अंदाजा सही हो जाए। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इरेटिक। दूसरा है फॉरगेटेल, फॉरगेटफुल, हेजिस्टेंस, इंसाइटफुल। तो पहला ऑप्शन है इरेटिक। इरेटिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर या फिर अनियमित। ठीक है, ये हमारा ए। दूसरा फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भुलक्कड़। तीसरा हेजिटेंट। काहे हेजिटेट करते हो यार? कितना हेजिटेट करते हो बोलने में? तो मतलब क्या, झिझकने वाला? ये किसी चीज में झिझकते हैं, झिझकने वाला। चौथा ऑप्शन है इंसाइटफुल। इंसाइटफुल का मतलब क्या होता है? ज्ञानवर्धक। क्या होता है इंसाइटफुल का मतलब? क्या होता है? ज्ञानवर्धक। ठीक है। तो परस्पिकेशियस का मतलब क्या होता है? जिसकी समझ बहुत गहरी हो, उसी को सुदूरदर्शी कहते हैं ना। और इंसाइटफुल इसका क्या है? करेक्ट मीनिंग बता रहा है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। आप हिंदी में इसे पढ़ते होंगे, पर्यायवाची शब्द। चलिए, विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज द वर्ड दैट इन द सेंटेंस? 23 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा पार्ट ऑफ अ स्पीच है वर्ड दैट में। ठीक है, द बुक दैट यू गेव मी इज एक्सलेंट। भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है बीपीएससी ने। मैं वाकई बता रहा हूँ कि पेपर पिछले जो हमारे भाई जो दिए थे उनसे काफी टफ बनाया गया है इंग्लिश और हिंदी का पेपर। ठीक है, द बुक दैट यू गिव मी इज एक्सेलेंट, ये क्या है? डिटरमाइनर है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? यहाँ जो डैट शब्द है, ये आपका बुक डैट, डैट की चर्चा कर रहा है। यहाँ पे ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये बुक की ओर। डैट, डैट का मतलब क्या है? ये डैट, द बुक, वही किताब, इसकी ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले डैट क्या आ जाएगा? ये तो आपको पता है प्रोनाउन, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन के टाइप भी तो होते हैं। ये कौन सा? रिलेटिव। रिलेटिव क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। डैट द बुक, डैट वही किताब जो तुमने मुझे दी थी वो बहुत अच्छी है। चलिए 24 नंबर इंटोनिम्स। ये काफी बच्चों ने कर लिया होगा, ये काफी आसान सा है, बट हमारे कुछ भाइयों के लिए भी ये भी टफ लगा होगा, मैं समझ सकता हूँ। डिमिनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? घटाना या कम करना। चलिए एंटोनिम्स पूछा, ये ध्यान रखिएगा, एंटोनिम्स पूछा। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीत, विपरीतार्थक। आप ये भी देखिए, विपरीतार्थक। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिड्यूस, एक्सपैंड, लेसन। आपको विपरीत देखना है। घटाना, घटाना का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड। आपको रिड्यूस का मतलब क्या? कमी दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेसन, कमी। ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स, प्रोवर्ब है, ब्रेक द आई मीन्स, ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब मीन्स, मतलब कहते हैं कि अजनियों, जो अजनबियों के बीच जो बातचीत शुरू करते हैं, तो वहाँ पे जो हिचकिचाहट के जो तनाव होती है, जब हम किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो हमारे बीच कुछ हिचकिचाहट होती है, तो हम कोशिश करते हैं, तो यही कहता है, इसीलिए प्रोवर्ब यूज होता है, ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूसिंग टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन, रिड्यूसिंग टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन। ठीक है, आप 26 से 29 के लिए एक पैराग्राफ फिर से पैसेज दिया गया है। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई कविता है या पैसेज, उसे निकाला गया है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where world has not given broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out to from the depths of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary
desert land, sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father, let my country awake. भाई ऐसा पैसा जब बहुत लोगों के तो ऊपर ऊपर निकल गए होंगे। देखिए पैसेज क्या कह रहा है, मैं आपको हिंदी में आपको इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। कहता है जहां मन भयमुक्त हो और सर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुफ्त हो, जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में विभाजित नहीं हुई है, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से निकलते हैं, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपने हाथ फैलाता है, जहां तर्क की निर्मल धारा मृत आदतों के नीरस रेगिस्तानी रेत में आपका रास्ता नहीं खोजती, हे मेरे पिता, जहां तुम मन को निरंतर विस्तृत विचार और कर्म की ओर लेकर जाकर स्वतंत्र के उस स्वर्ग तक पहुंचाते हो, वहां मेरे देश को जागृत करो। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई कविता का एक अंश है। चलिए इस पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिए, इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी desert sand of dead habit which poetic device is most prominent। ये देखिए ना, फिर से टोन पूछा गया है, पता नहीं क्या हो गया इस बार बीपीएससी को। पहले जो हुआ था, इससे पहले जो 3 दिन पहले परीक्षा हुई थी उसमें टोन पूछा नहीं गया था ना, पैसे पूछा गया था, काफी इजी पूछा गया। बच्चों के साथ काफी नाइंसाफी हुई है यहाँ पे, काफी बच्चे परेशान हुए। भाई 30 में 9 ही नंबर लाने क्वालिफाई तो करना, बट 1 का नेगेटिव भी तो है, इस बात को भी तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तर्क की निर्मल धारा मृत आदतों के नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खोई है। इसमें अलंकार, ये जो पोएटिक डिवाइस अलंकार ही तो पूछा है। देखिए ना दोस्तों, टोन पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, पैराडॉक्स, दूसरा क्या है, एलिट्रेशन, तीसरा क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर, चौथा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। ये एलिट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, अनुप्रास। ठीक है। एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब क्या हो गया, एक्सटेंडेड का मतलब एक्सटेंडेड क्या, विस्तार। ठीक है, विस्तारित हम कर सकते इसे, विस्तारित। और मेटाफर का मतलब रूपक, रूपक अलंकार, ये अनुप्रास, विरोधाभास, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सनल। चलिए 26 नंबर जो है ये आपने देख लिया। इसका अब समझिए कि आप कहना क्या चाह रहा है, कि टैगोर जी ने कहा है, यहाँ पे तर्क दिया है, रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है इसकी तुलना किससे की है, झरने से की है, और इसी तुलना को पूरे वाक्य में बढ़ाया है। झरने से तुलना की और झरने से ही पूरे वाक्य को बढ़ाया है। इसका मतलब उसी को तुलना, उसे वाक्य में बढ़ाने मतलब एक्सटेंड किया है, और वो उसकी चर्चा हो रही है, उसकी रूप, इसलिए क्या है, मेटाफर है, ये एक्सटेंडेड मेटाफर है। चलिए 27 नंबर सवाल जल्दी से देखते हैं, जल्दी से हम इंग्लिश को खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिंबलिश इन द पोएम। ऑप्शन ए है इमोशनल डिस्टेंस विद इन फैमिलीज, फाइनेंशियल चेंजेस ऑफ द हाउसहोल्ड लाइफ, सी है सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिवीजन, फिजिकल बाउंड्री बिटवीन द कंट्री। ये आप थोड़ा बहुत लॉजिक से कर पा रहे हैं आप, थोड़ा बहुत। इसका ऑप्शन सी है। क्यों सी है, क्योंकि ये हमारे टैगोर जी ने इस कविता में जो पैसेज दिया गया है, कविता का जो अंश दिया गया है, वहां पे बताया है कि यह समाज में मौजूद उन भेदभाव जो जाति धर्म पे होती है उनकी बात कर रहे हैं, जो इंसानों में बांटता है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नैरो डोमेस्टिक वॉल जो कह रहे हैं, इसका मीनिंग यही है, जो जातिवाद है, भेदभाव है, धर्म है, जाति है, उन्हीं की चर्चा करें जो इंसानों को आपस में बांटता है। ठीक है। 28 नंबर देखिए, which interpretation best captures the deeper philosophical intent behind where knowledge is free। ऑप्शन ए है knowledge should be available only to those who seek it, education should be provided without tuition fee, everyone must pursue science over the art, knowledge must not be restrained by the dogma, prejudice or authority।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी आंसर? क्योंकि इसका इसका मीनिंग आप समझिए कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, और ये क्या कह रहा है? नॉलेज मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है कि ज्ञान पर किसी का कब्जा ना हो, यह पुराने अंधविश्वासों या बंदिशों से आजाद हो। ठीक है, चलिए 29 नंबर का था, वेयर टायरनेस स्ट्राइविंग स्टिचेस इट्स arms towards perfection suggest striving should be limited to academic field. Human efforts should be relentless and aimed at continual improvement. Only intellectuals should strive for improvement. Perfection is impossible and therefore pointless. अब सी और डी, अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगाते तो सी और डी ओनली लिखा हुआ था, यहाँ पे इम्पॉसिबल था, इसलिए दोनों एलिमिनेट कर सकते थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 29 नंबर हमारा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों होगा? क्योंकि एक कह रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि इंसान को बिना थके हमेशा बेहतर और परफेक्शन, परफेक्शन क्या, पूर्णता जो होता है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेजेस टुवर्ड्स परफेक्शन। ठीक है, 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने इंग्लिश का लास्ट सवाल होने वाला है। हमें पता है कि कितनी परेशानी होगी आपके हिंदी क्या इंग्लिश में पसीने छोड़ा दिएगा दोस्त। विच सेंटेंस सो फॉल्टी पैरेललिज्म? They promise to work diligently and to behave responsibly. He enjoyed playing football, reading novels and traveling. She liked to swim, to dance and to sing. The project required planning, coordination and to execute carefully. चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा? यहाँ पे प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, ये क्या है? हमारा प्लानिंग है और ये कोऑर्डिनेशन है, ये नाउन है। और जो तीसरा टू एग्जीक्यूट है ना, ये टू एग्जीक्यूट, ये क्या है? हमारा वर्ब की ओर दिखाया गया है। ये फॉल्टी हमारा पूछा क्या गया था? फॉल्टी पैरेललिज्म। तो टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट का मतलब क्या होना चाहिए? इसकी जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए? इसे हमें अगर लिखना होगा तो इसे एग्जीक्यूशन लिखना चाहिए, एग्जीक्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हिंदी का सवाल देखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं 31, 32 में। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना भाई, अंगूठा दिखा रहा है। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? समय पे धोखा देना। इसका बिल्कुल सही है। ये एक मुहावरा है, किसी काम के लिए आखिरी समय पर आप मना कर दे तो ये इसका मतलब क्या हो गया? कि धोखा दे रहे हैं आप। जब हमको जरूरत पड़ा आप अंगूठा दिखा दिए, चल दिए, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, वही वाला बात है। चलिए 32 नंबर सवाल, 32 क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब हम किसी काम को बिना सोचे समझे या सोचने समझने की हमारी शक्ति खत्म हो जाती है तो हम गलत निर्णय लेने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं अरे वो कर अकलिया पर पत्थर पड़ल है, उसी को कहते हैं का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। चलिए 33 से 42 तक क्या पूछा गया है? सही पर्यायवाची शब्द अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाए? आकांक्षा, जीवनोदक, अम्बुज, अनोखा। नहीं नहीं नहीं, इसका अनोखा होगा। अनुपम का मतलब क्या होता है? अनुपम का मतलब जिसकी उपमा ना दी जाए, जो बहुत अनोखा हो या अद्वितीय हो। ठीक है, जिसकी उपमा न दी जाए वो क्या होगा? अनोखा है। चलिए 34 नंबर हमारे क्या? पुष्प। पुष्प का मतलब फूल होता है। इसका पर्यायवाची तरु, तरु, इष्ट, प्रसून, विशिष्टरण। इसका क्या होगा? प्रसून होगा। इस पुष्प का अन्य फूल पर्यायवाची क्या हम लिख सकते हैं? फूल, सुमन, कुसुम। कुसुम लिख सकते हैं। ठीक है, फूल लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं, ये अन्य पर्यायवाची। ठीक है, चलिए सर्प का। सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भाई हिंदी भी अच्छे पूछे गए हैं, इजी नहीं पूछे गए हैं इस बार। मुझे लग रहा है कि आज वाले एग्जाम में जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया उनकी लंका तो इंग्लिश में ही लग गई होगी। सर्प का क्या हो जाएगा? मराम, व्याल, रन्याम, रयाल, रसाल। तो क्या हो जाएगा? व्याल हो जाएगा। इसके पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं? भुजंग, भुजंग, विषधर, नाग, ये सब प्रमुख है। ठीक है, पक्षी। पक्षी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे विहंग होगा। ठीक है, और भी अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग, नवचर, नभ में चरने वाले को क्या बोलते हैं? नवचर। ठीक है, और पखेरु, ये इसका अन्य पर्यायवाची है। अभी हम पर्यायवाची देख रहे हैं। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही ये अग्नि जो है बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि का क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा।
और ये अग्नि क्या पर्यायवाची है? आग, पावक, हुतासन। ये जो यहाँ पे अनिल लिखा हुआ है, अनिल का मतलब पता है दोस्त? ये हवा होता है। आप एक चीज पढ़े होंगे, श्रुति संभिनार्थक शब्द में सुनने में एक जैसा होता है, बस उसके भेद अलग अलग होते हैं, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। चलिए, सूर्य, सूर्य, मार्तंडे, क्या होगा यहाँ पे? मार्तंडे। इसके क्या होता है? दिनकर। इसका अन्य पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, रवि। जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, भास्कर, मार्तंडे। ठीक है। चलिए, 39 नंबर हम सवाल देख रहे हैं। 39 नंबर को भी आपको बताना है कि 39 क्या होने वाला है। चलिए, 39 का क्या हो जाएगा? पर्वत, पहाड़, खग, खग तो अभी पक्षी का देखा है। तरु, तुंग, सिलीमुख नहीं। इसका क्या हो जाएगा? तुंग हो जाएगा। इसका अन्य पर्यायवाची क्या होता है? तुंग का मतलब क्या होता है? ऊंचा, ऊंचा या पर्वत होता है। इसका अन्य क्या हो जाएगा? गिरी। और क्या हो जाएगा? अचल, नग, ये सब हो जाएंगे। चलिए, गंगा, गंगा मंदाकिनी। गंगा क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। ये भवन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गंगा का और पर्यायवाची आप भागीरथी, क्या हो सकता है? भागीरथी, सुरसरी। चलिए, मेघ का बताइए आप लोग। मेघ का आप देखिए, निर्ची, निशा, नीरज, नीरद। तो नीरज नहीं, क्या हो जाएंगे? नीरद, नीर, नीरज देखिए कैसे से बना है? नीर और जोड़ द। नीर का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल, नल नहीं, जल, जल। और द का मतलब देने वाला। द का मतलब देने वाला। तो जल देने वाला को क्या बोलेंगे? नीरद। नीरद क्या है? मेघ का पर्यायवाची। इसके अन्य क्या हो जाएंगे? जलद, वारिद, ये अन्य पर्यायवाची है। मछली, मछली का क्या क्या ऑप्शन है? ग्वार्न, मीन, परिंदा, द्रुस। इसका क्या हो जाएगा? मीन। इसका अन्य पर्यायवाची मत्स्य हो सकता है, झक होगा। चलिए, 43 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? 43 से 51 तक हमें लिंग का परिवर्तन करना है। ठीक है। सूत, सूत का क्या होता है? सूता। सूत क्या है? सूत का मतलब पहले आप जान रहे हैं ना, पुत्र। सूत पुत्र को बोलते हैं। ठीक है। सूता किसको बोलते हैं? पुत्री को। पुत्र का पुत्री होगा, इसे सूत का सूता होता है। पालित, पालित क्या है? तो पालित का क्या बनेगा? पालिता। देखिए, बहुत आसान से देखिए, पलिता, पालिता। तो पालित का पालिता। ये नहीं होगा क्योंकि ये प के बाद ये है। ठीक है। ये यहाँ आ नहीं है। ठीक है। चलिए, सांप का, आही, भुजंग, सर्प, सापिन। लिंक थोड़ा पहचाना आसान होगा, बट अंग्रेजी काफी लंका लगाया है भाई। अंग्रेजी में पसीने छूट गए। सामग्री, सामग्री का क्या होगा? ये सम्राट होगा। सम्राट क्या है? ये हमारा क्या है? आपको लिंग चेंज करना था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो सम्राट हमारा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। और ये हमारा जो दिया गया है सामग्री, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए, 46 नंबर हमारा सवाल हो गया। अब 47 नंबर देखते हैं कि 47 नंबर हमारा सवाल क्या है? तनुज, तनुज का क्या होता है? तनुजा। ठीक है। मर्द, मर्द नहीं माथा के दर्द हुए राजा जी। तो मर्द मतलब औरत। अरे भाई, गाना से बन गया होगा ये सवाल। जिसने भोजपुरिया गाना सुना होगा, लड़की लोग कहते हैं देखो ये हमार मर्द है ना? तो वही मर्द, औरत। संरक्षक, संरक्षक का क्या होगा? संरक्षिका। आयुष्मान, आयुष्मान भवा, तो क्या होगा? आयुष्मती। अरे, शादी वाला कार्ड पे देखते नहीं है भाई, लिखा हुआ नहीं रहता है आयुष्मती। आयुष्मान का मतलब क्या होता है? मान अंत में जो लगते हैं, स्त्रीलिंग, मन, मान का मति हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती लगते हैं। चले, नेता, बड़ी नेता बनना ही तो नेता के नेतियाइन नहीं होता, नेत्री होता है, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है। मुखिया का मुखियाइन, तो ये मुखिया है, ये जनता है, जनता का जनताइन नहीं हो जाएगा, पगलू। नेता का नेत्री होता है, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री होता है। ठीक है।
लिंग का हम परिवर्तन बोल कर रहे थे। चलिए 52 से 61 तक अब सवाल जो है हमारा क्या दिया गया है। जो प्रिय बोलता है, मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द है मुझे लग रहा है ये। प्रिय बोलने वाले को क्या बोलते हैं? प्रियमवदा, प्रियमवद। ठीक है, आलोचना करने वाला, जो आलोचना करने वाला होता है, आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचक। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ किया उसका दोष अवगुण, ये पड़ोसी का काम, आप अच्छा भी करो तभी खराब, खराब भी करो तो खराब बोलते ही हैं, वही होता है आलोचना करने वाला। ठीक है, लौट कर आया हुआ, ये क्या होता है? ये होता है प्रत्ययगत, प्रतिगत नहीं, या प्रत्यागत नहीं, ये प्रत्यय। अ होता है, आ नहीं, आ नहीं। ठीक है, जो क्षमा पाने लायक ना हो, यहाँ पे ना देखिए, अगर ये ना नहीं होता तो ये क्षम्य होता, बट यहाँ ना है इसलिए क्या हो जाएगा? अक्षम्य हो जाएगा। चलिए बिना वेतन का, वेतन भुगतान हो नहीं रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका अवैतनिक। आप, ये आ है और ये आ है। ठीक है, जो पहरा देता है, चौकीदार चौकीदार, प्रहरी है, पहरी है, प्रियदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। प्रहरी, पहरा देने वाले को क्या बोलते हैं? प्रहरी बोलते हैं। ठीक है, रक्षा रक्षा करता है, पहरा देता है। जो स्त्री कविता रचती है, तो कविता की रचना करने वाले क्या बोलते हैं? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कवि का कवित्री वो स्त्री है ना। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, कृतज्ञ जो मानता हो, ये क्या होता है? यह मानता हो, ये क्या होता है? ना मानता हो, इसलिए कृतज्ञ। स्वार्थी, जो स्वार्थी, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, और क्या है इसमें भी सोचने वाली बात है। आदि, आदि का अनादि होता है, जिसके पार देखा ना जा सके, अपारदर्शक। यहाँ हिंदी ने थोड़ा सा आसान किया है कि आप चलो भाई कुछ कुछ नहीं तो दूसरे चीज में आप, लेकिन इंग्लिश ने तो, क्योंकि क्वालिफाई तो दोनों ना करना है मेरे भाई। आपको 30 में से 9 नंबर वहां भी लाने हैं, 1/3 निगेटिव है, यूपीएससी ने खेला किया है। चलिए, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कौन सा सेंटेंस सही है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दर्शन करके मैं आपका आया हूँ, नहीं ये तो गलत बोलने से ही लग रहा है। इसमें सबसे ज्यादा आसान चीज है ना, आप ऐसे पकड़ सकते हैं, आप एक बार मन में बुदबुदा कर देखिए, आप बोल कर देखिए। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आपके मैं दर्शन करने आया, ये तो बिल्कुल गलत है। आपका दर्शन मैं कर, ये भी बिल्कुल है। इसका मतलब ये सही है, बोलने में यही सही लग रहा है। ठीक है, और ये सही भी है। किसी आदमी को भेज दो, तो इसका क्या है कि क्या ये गलत है सही है? मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। किसी आदमियों को भेज दो, नहीं तो बिल्कुल गलत है। किसी आदमी को भेज दो, चलो ये थोड़ा देखते हैं। किसी आदमियों को भेज दो, नहीं ये तो बोलने की सरासर है। किसी भी आदमी को भेज दो, नहीं यार, ये इसका मतलब क्या है? किसी भी आदमी, नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज। चलिए, चरखा, देवरा धोड़ी चटना हुआ, देखो चरखा काटना चाहिए। क्वेश्चन देखो बीपीएससी ने कहाँ कहाँ सोचा है। चरखा चलानी चाहिए, चरखा को काटना चाहिए, चरखा काटते हैं भाई, चरखा चलाना चाहिए, चलानी चाहिए, चलाना चाहिए, चरखा काटनी चाहिए। चरखा को क्या काटते हो? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अब ये चाहिए, ये भी चाहिए, चलानी या फिर चलाना। आपको चरखा क्या, सूत को क्या होता है? काटा जाता है, इसलिए चरखा को चलाया जाता है। ठीक, आप ऐसे समझ सकते थे इसको। एक एक करके सभी मर गए, चाहे एक एक कर सभी मर, सभी गए मर, सभी गए मर ना, सभी मर गए एक एक करके ना, एक एक करके सभी मर गए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मर गए सभी एक एक करके ना, इसका मतलब क्या है? इसका ये सही है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। ठीक है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी परीक्षाएं की है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की है। 66, 66 का क्या हो जाएगा? उनकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा किया जाता है, देखा थोड़ी ना जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है। हमने क्या बोला है? प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा किया जाता है। ठीक है, चलिए 67 नंबर सवाल है कि थोड़ी देर के बाद हुआ वापस लौट आए, दे रहा है दोस्त है। चलिए, थोड़ी देर के बाद वो वापस लौट आए, थोड़ी देर के बाद वो वापस लौट आया। चलिए इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बोलने में समझ नहीं आ रहा है। चलिए वो वापस आए थोड़ी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करिए, थोड़ी देर बाद वापस लौट, ये भी सही लग रहा है।
वापस वो लौटा, ये बिल्कुल गलत है। फिर से अब सवाल को हम पढ़ते हैं 67 नंबर की। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, हमें कुछ, थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वो लौट आए, ये क्या है? यहाँ पे लौटना भी है और वापस भी, क्या दोनों एक साथ यूज होगा? नहीं, कोई एक ही चीज़, वो वापस है या फिर वो लौटा है, इसका मतलब क्या है? ये सही, यहाँ पे ये नहीं होता तो सही हो जाता है। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है, केवल शब्द संकेत मात्र है, मात्र के नहीं, संकेत मात्र है, केवल नहीं, शब्द केवल संकेत मात्र। बहुत सारे सवाल तो आपके बोलने में सही हो जाएंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, 69 में कह रहा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण की अनेक नाम है, की नहीं होता है यहाँ पे। श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, चलिए 70 नंबर सवाल देखिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षाओं का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तरुण युवकों की शिक्षाओं का अच्छा प्रबंध है, ये गलत है। हमारे यहाँ युवकों की शिक्षा का अच्छा, शिक्षाओं नहीं होता ना यहाँ पे। चलिए ये लग रहा है सही है, आगे देखते हैं। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे तरुण नवयुवकों के नहीं, ये भी गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, नहीं नहीं, इसका ये नहीं होगा। 70 नंबर जो हमारा सवाल है, यहाँ पे ये हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, यही सवाल सही, यही आंसर सही है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। चलिए यह सबसे सुंदर है, यह सबसे सुंदर वस्त्र है, या वस्त्र सबसे सुंदर सबसे है, ये वस्त्र सुंदर है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? या सबसे सुंदर वस्त्र है। क्यों? सुंदरतम का सबसे सुंदर होता है, कहानी ये पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसलिए ये हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, नो चेंज। चलिए संधि विच्छेद देखिए दोस्तों, हमने 2.5 घंटे की एक वीडियो डाली है हिंदी की, आप देखिएगा हमारे चैनल पे हिंदी की। उससे पहले भी हमारा जो पेपर हुआ है उसमें 20 से 25 सवाल आप इजीली बना पाए होंगे, हूबहू सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, निश्चल आपको मिल जाएगा विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, निश्चल का क्या होता है? नी जोड़ छल, ये क्या है? विसर्ग संधि है। तो छ विसर्ग संधि क्या होगा? छ आने पर विसर्ग क्या हो जाता है? सा बदल जाता है, तालब सा, ये है ना। चलिए आगे देखिए, इत्यादि। इत्यादि क्या हमने इसे मार्क किया? मार्क किया। चलिए इत्यादि, इत्यादि का होता है इति जोड़ आदि होता है, इत्यादि। यह क्या, कौन सा संधि है? सबसे पहले आप ये बताइए, ये कौन सा संधि है? ये संधि कौन सा है? यन संधि। कौन सा संधि है? यन संधि है, इसलिए ये अति जोड़ आदि है। यन संधि में हम क्या देखते हैं? ई और आ मिलके या बनता है। ठीक है, इति जोड़ आदि इत्यादि। चलिए यद्यपि, यद्यपि क्या है? यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, यद्य नहीं, यद्य नहीं, यदि ये गलत लिखा हुआ है, ये द हर्षिकार होना चाहिए। ठीक है, यद्य अपि नहीं, यदि नहीं है, ये यद्य नहीं, यदि होगा। ठीक है, ये भी क्या है? यन संधि। क्या है? यन संधि है। अब यन संधि में अभी हमने बताया कि ई और आ मिलकर क्या बनेंगे? या बनेंगे। ठीक है, चलिए 75 नंबर सवाल, नदीस। नदीस का क्या है? नदी जोड़ इस होता है, पहला ही ऑप्शन सही हमें दिख रहा है। ये क्या है? आप संधि पहचानिए दोस्त, ये दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि है? क्योंकि ई और ई मिलकर दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। मुनिंद्र, मुनिंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मुनि जोड़ इंद्र। ठीक है, मुनि जोड़ इंद्र, ये भी सही है। क्यों सही है? ये कौन सा संधि? सबसे पहले संधि पहचानिए, संधि क्या पहचानिएंगे? ये दीर्घ संधि। कैसे दीर्घ संधि है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का, आप इस रूल को आप जरूर इंग्लिश हिंदी वाले वीडियो हमारे देख लीजिएगा, जिनका भी 21 को पेपर होने वाला है, मंडे को जिनका भी पेपर है। तथैव, तथैव का क्या होता है? संधि विच्छेद तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव। ये कौन सा संधि? वृद्धि संधि है, एव नहीं, एव। ठीक है, आ और ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं, ये संधि हमारा क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि है। ठीक है,
चलिए अब 78 नंबर सवाल जो है हमारा क्या है, परमार्थ। परमार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ को है परम जोड़ अर्थ, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि अभी आपने क्या बताया, अ प्लस अ बराबर आ, ओ प्लस आ। आशीर्वाद का संधि विच्छेद, तो बहुत ही फेमस सवाल कि आशीर्वाद लिखा कैसे आता है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद। आशीर्वाद क्या है, आशी जोड़ वाद। ये क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग क्या हो जाए, राम में बदल जाता है, ठीक है। टट्टिका, इसका क्या होता है, टट्टी नहीं टट्टिका, इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर रहेगा। तत्व जोड़ टीका, ये कौन सी संधि है, ये हमारा स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि है। तो ये व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि में हमने क्या बताया था यहाँ पे, त के बाद ट आने पर, त के बाद क्या आता है, ट आने पे त केस में बदल जाएगा, ट में बदल जाता है। चलिए अशुद्ध शब्द लिखा गया, कौन सा, शुद्ध लिखा हुआ है। दीपिका कैसे लिखा जाता है, दीपिका, अरे दीपिका पादुकोण के दीपक, दीपिका, दीपिका पादुकोण, दीप शिखा। चलिए परिस्थिति, परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, आप ऑप्शन देखिए, ये नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, पर ये गलत, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी बहुत आप लोग करते हैं ना, प्रदर्शन, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। आप देखिए कैसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए 94 से 90 तक क्या है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, कौन सा शुद्ध है। चौथे, कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। देखिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है, ए है, बी है, सी है, डी है। 84 नंबर हमारा जो सवाल है, 84 नंबर में ये हो जाएगा बी। क्यों बी हो जाएगा, यह बेड़ियां पैरों में पड़ी नहीं, भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ रहा था, या बेड़ियां पड़ी बेहतर होता, ठीक है। इसलिए ये क्या है हमारा, त्रुटि है यहाँ पे। ये सीक्वेंस हमारा गलत हो गया, पहले ये होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। चलिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, घोर सम, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कई सौ वर्षों में तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ठीक है। तो बेड़ियां पड़ी रही, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बेड़ियां पड़ी रही, बेड़ियां पड़ी रही, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसमें क्या हो जाएगा, घोर संबंध, घोर और संबंध नकारात्मक अर्थ में है, यहाँ घनिष्ठ संबंध, घोर नहीं यहाँ पे, इसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घनिष्ठ होना चाहिए। राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान और मौजूदा। यहाँ पे वर्तमान भी याद याद कर दिया, मतलब दो दो चीज एक ही अलग अलग सेंटेंस में, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ये गलत है हमारा पे, ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। चाणक्य की बुद्धि से बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था, चाणक्य, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, रीजन है बुद्धि से ही बहुत बुद्धिमान, तो यहाँ पे बुद्धि से नहीं होना चाहिए था, इसके जगह पे अगर लिखता ना कि बुद्धिमान, यहीं पे लिखा रहता ना कि चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान, चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ था। चलिए 88 नंबर हम देखते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। स्पष्टीकरण करना नहीं, यही गलत होगा, क्यों, मैं अपनी बात, ये होता है यहाँ का क्या सही अर्थ होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्पष्ट करना, ठीक है। करने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी
कि चाह में घूम रहा था। यहाँ पे चाह थोड़ी ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खोज हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे चाह नहीं, ये खोज हो जाएगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। के नहीं, यहाँ पे के नहीं होना चाहिए, यहाँ पे की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को होना चाहिए। इस बात को कहने में संकोच नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये त्रुटि है इसमें। इसमें क्या दिए गए, विलोम शब्द। क्या चुनना है, विलोम शब्द। यही तो गर्दा छुड़ा देंगे अब। गणतंत्र, प्रतंत्र, अमर, अजर अमर है, मर्त्य, कर्मण्य, अकर्मण्य, योग, वियोग, अगम, सुगम, चिरंतन। क्या है, चिरंतन। चिरंतन का क्या भी हो जाएगा, नश्वर। चिरंतन में जो हमेशा शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, इसका विलोम नष्ट होने वाला हो जाएगा। ठीक है। अंतरंग, इसका हो जाएगा बहिर्ंग। दीर्घकाय, दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बड़े आकार वाला। तो कृष काय, कृष काय। अनुग्रह, इसका मतलब अनुग्रह क्या लिखा हुआ है, दया, कृपा नहीं, अनुग्रह का तो विग्रह होगा। ठीक है। चलिए 80 नंबर 100 नंबर हमारा सवाल है, इहलोक, यही लोक, परलोक। दोस्तों यही था आपका क्या आज का प्रश्न, पहले जो पेपर हुआ है। ठीक है। देखिए आज का पेपर मॉडरेट टू टफ, जिसने भी बोला कि इजी टू मॉडरेट है, पास कर दिया जाएगा बात से। कोई फैकल्टी ये नहीं बोलेगा कि हाँ कि आज का इंग्लिश बहुत ही आसान पूछा गया है। हमारे बिहार राज्य के बच्चे हैं, हमारा बोर्ड हिंदी होता है। आप अगर बेसिक से शुरू से ग्रामर पढ़े होंगे ना दोस्तों, एकदम प्रॉपर वे में, तब आप आसानी से 30-40 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने 50 से 60 प्रश्न सटीक मारा, वो एक्यूरेसी, वो एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। रीजन है कि 21 नंबर हिंदी में लाना है, 9 नंबर आपको अंग्रेजी में लाना है। ठीक है। 30% तो क्वालिफाइंग ही पेपर है। देखिए हम आने वाले जो हमारे सेशन होने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं आने वाले फेज में, तीसरे चरण में जिनके एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और संधि पर पकड़ बनाए रखें, क्योंकि संधि हमेशा पूछा जा रहा है। इस बार आपसे टेंस पूछा गया, वॉइस से सवाल आया, हो सकता है अगले शिफ्ट में रिमूवल ऑफ टू पूछा जाए, क्वेश्चन टैग पूछा जाए। हिंदी में आपसे अलंकार नहीं छुआ गया है, अलंकार छुआ जाए। हिंदी में पैसेज नहीं आया, हो सकता है पैसेज आए, हिंदी में टोन आए, उसे करना थोड़ा आसान हो जाता है, बट अलंकार आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। हिंदी में समास को अभी तक नहीं छुआ गया है, हो सकता है समास पूछा जाए, आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, आपको हिंदी में 21 नंबर इजीली आ जाएगा। आप हमारे 2.5 घंटे की वीडियो है, आप वहां पे देखिएगा दोस्तों अगर आपको हमारा यह एनालिसिस पसंद आया हो तो बिहार यूथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एग्जाम आने वाले फेज में है। आप अपनी राय और अपने कमेंट क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।